जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, तो उसके पूरे 100 क्वेश्चंस की आंसर की देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की समझौता किया है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न होता है? तो जैसा कि हम लोगों को पता भी है, वज्र प्रहार जो है वो आपका किसके बीच किया जाता है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में किया जाता है। ऑप्शन ए सही होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न, चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जेरूसलम, ऑप्शन सी। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 4 लाख ग्रामीण सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। अगला प्रश्न, 6 जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी मसालों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 8वां, निम्नलिखित में किसे जो है भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा उत्तर सी। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9, कला जो मथुरा की है स्टाइलिंग की पारंपरिक कला क्या कहलाती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सांझी। अगला प्रश्न जो कर आया था इसमें 2014 में 29वां राज्य किसे बनाया गया है? तो ये आपका तेलंगाना को बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर पूछा गया था, विधान परिषद किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस पेपर के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न आपका है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका डी सही हो जाएगा 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न आपका 13 पूछा गया था, वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा यहाँ पे। अगला पुस्तक आई थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में कराया भी था कि स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? तो ये आपका महात्मा गांधी की गई है, जो विशेष पुस्तकों की एक वीडियो शेयर किया था। और इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं सभी से मिलेंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के जो अधिकांश उत्सर्जित किरणों को अवशोषित करते हैं, तो कौन सी किरणों को? तो इसका आपका सही उत्तर होगा अवरक्त किरणों को। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ तक आपके कंप्लीट हुए हैं 15 प्रश्न। 16 देखते हैं। 16 आपका पैराग्राफ से है, तो इसको आप लोगों ने हल किया होगा पहला, तो हम लोग केवल आंसर देखेंगे। आज की युवा पीढ़ी जो है, इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर जो है इसमें आपका पूछा गया था भारत के अनेक राज्यों में, तो इसका आपका सही हो जाएगा डी। ये आपका है बच्चे जो हैं माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, ये वाला सही हो जाएगा। अगला जो है आपका 18 मादक द्रव्यों को लत पड़ने के बाद युवा को कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख दिखाई देती है? तो इसका आपका डी सही हो जाएगा, यानी पहला कथन, तीसरा और चौथा वाला। अगला आपका जो है 19 नंबर प्रश्न है, इसमें है मादक पदार्थों को सेवन करने वाले युवाओं को किसकी बीमारी का खतरा रहता है? तो इसमें आपका होगा ये सभी बीमारी जो हैं। अगला है, आपकी दृष्टि में मादक पदार्थों को सेवन करने से बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन से दोषी है? तो ये आपका है बच्चों के माँ बाप दोषी हैं। अगला प्रश्न फिर ये आपका जो है पैराग्राफ से है हिंदी के, निम्नलिखित में बताइए विकल्प कौन सा जो है निवेश का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका होगा सेविंग बैंक खाते में रखा धन। अगला है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषता नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा पहला कथन और चौथा कथन, यानी कि सी सही हो जाएगा 1 और 4।
अगला प्रश्न जो है 23 नंबर देखते हैं। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका दूसरा सही हो जाएगा। 2 और 4 यानी कि रमेश या बचत जोखिम वाली है और शेयर खरीदना निवेश है, ये सही हो जाएगा। अगला आपका 24 नंबर प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, इसका आपका सही हो जाएगा तीसरा। 1, 3 और 4 यानी पहला कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन आपका इसमें दिया गया है, सही है। अगला जो पैराग्राफ का प्रश्न है इसमें है कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो हो जाएगा आपका सोने के गहने खरीदना, ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला फिर यहाँ पे जो आपका DI से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो इसका आपका दिया गया है 2014 के दौरान, इसका आपका ऑप्शन ए सही होता है। एक मिनट, इसका आपका जो है उत्तर सही हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। अगला जो है 27, इसका देखते हैं, 27 का आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन 2012। अगला देखते हैं 28 का आपका सही हो जाएगा इसमें आंसर डी 1.7%। अगला देखते हैं 29 नंबर, 29 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका सही होगा 7:10। अगला आपका है 30 नंबर, 30 नंबर में आपका सही हो जाएगा पहला 93.75%। अगला आपका देखते हैं फिर नेक्स्ट DI को से लिया गया है, 31 से स्टार्ट करेंगे तो 31 में आपका सही होता है पहला 2002 और 2007 वाला। 32 की अगर बात करें तो 32 में आपका सही होता है चौथा ऑप्शन डी 23%। अगला आपका देखते हैं 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन में जो इसका दिया गया है, इसका आपका भी चौथा ऑप्शन 183.33% सही होता है। नेक्स्ट आपका 34 नंबर जो है, 34 नंबर का आपका तीसरा सही होता है यानी सी 2002। और इसके बाद 35 नंबर है, 35 नंबर में आपका सही होता है पहला 4 वाला। अब इसके बाद फिर से एक DI का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 36 नंबर, 36 नंबर में आपका सही होता है बी 77। इसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन DI से रिलेटेड है, इसको देखते हैं। इसमें आपका सही होता है 128 वाला ऑप्शन जो सी है। इसके बाद में आपका 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है लेखा विभाग वाला, लेखा विभाग में आपका सही होता है 35:11 चौथा। अगला आपका देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा सही होता है? बी 234.29%। 40 नंबर जो है, 40 नंबर में देखते हैं, 40 नंबर में आपका जो है तीसरा 108:15, 115 सी सही होता है। इसके बाद में एक DI से रिलेटेड और क्वेश्चन है 41 से, तो इसमें आपका है 41 का कौन सा सही होता है? सी। इसके बाद में 42 में जो है आपका सही होता है 5 मिलियन वाला। और इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर में आपका सही होता है पहला, इनमें से कोई नहीं। और 44 नंबर में आपका सही होता है 1:2 बी वाला। अगला आपका है 45 नंबर, 45 नंबर में आपका सही होता है चौथा 1.8 मिलियन। अगला आपका 46 नंबर है, 46 नंबर में पूछा गया है कि कौन सी गुरिल्ला या छापा मार है, तो ये मराठाओं की जो है ताकत थी इसकी। और 47 की बात करें तो हड़प्पा के दौरान जो डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो काहे से बनी थी? तो ये है मोम लेपी ढलाई यानी कास्टिंग से। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, हड़प्पा सभ्यता जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें। अगला प्रश्न जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी? ये निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। आपका अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर? तो ये कन्नौज में ट्रांसफ़र किया था हर्षवर्धन ने। 50 देखते हैं, 50वां क्वेश्चन था आपका, 50वां क्वेश्चन आपका था ब्रिटिश जो है किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई दी? तो उन्होंने अंग्रेजी को प्रमोट किया था। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा डी अंग्रेजी। फिर इसके बाद देखते हैं पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, डी सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कौन सा है निम्नलिखित में किसे स्वदेशी आंदोलन का कारण माना जाता है? तो आपका डी सही हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय लिया गया था। यहाँ 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 53 पे देखते हैं। सारे क्वेश्चनों की आंसर की आप लोगों को मिलेगी
खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत मुद्दे का निर्णय लिया था? तो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए किया था। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 1935 के प्रावधानों में क्या नहीं जो है इसमें दिया गया? ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या मिलता है? तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। अगला आपका जो है 54 हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा घटक नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है लक्षद्वीप की इसमें से राजधानी पूछ ली गई थी, ये आपका कावारत्ती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर लास्ट 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आपका जो है दिन रात में काफ़ी अंतर होता तापमान में, तो ये आपका थार मरुस्थल हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 नंबर। कितने काल क्षेत्रों में बांटा गया है विश्व को? तो ये आपका 24 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन इधर रह गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। अगला देखते हैं 60 से। उस जंगल का नाम बताइए जो पृथ्वी के फेफड़े, तो ये काफ़ी बार हम लोग पढ़े भी होंगे, अमेजन वर्षा वन कहलाते हैं। और इसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थिरता के साथ विकास ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये चौथी, ऑप्शन सी सही होता है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं, तो ये आपका निजी क्षेत्र में, ऑप्शन डी सही होता है। इसके बाद हम देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति का जनक, तो ये MS स्वामीनाथन को माना जाता, बी सही होगा। विश्व में पूछता तो वहाँ आपका नॉर्मन बोरलांग थे। अगला जो है आपका 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अधिनियमों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक, बी सही हो जाएगा। अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आपका होगा राजकीय कोषीय नीति सुधार, यानी ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 66। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसमें लोकसभा होती है, लोकसभा के प्रति, लेकिन दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखते हैं इसमें निम्नलिखित में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो ये द्विस्तरीय जो सरकार है वो इसकी विशेषता नहीं, बाकी सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार भी है, लिखित संविधान भी, एकल नागरिकता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है DPSP कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा मतलब शामिल किया गया है, क्या अधिकार दिया है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पायरिया पूछा गया है, यह आपका मसूड़ों से संबंधित है। इसके बाद फ्लोएम ऊतक पूछा गया है। फ्लोएम ऊतक किसमें होते हैं? पौधों में भोजन का जो है संवहन करते हैं, जाइलम जल का करते हैं। अगला देखते हैं इसमें 72 क्वेश्चन। पंचवर्ष जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके कितने स्तर पूछे हैं? तो 3 स्तर हैं। हार्स पावर, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते? तो 746, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो ये आपका पानी और भाप का रूपांतरण, क्योंकि ये एक दूसरे में फिर से पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होगा? तो इसका आपका सही उत्तर होता है 40%। अगला प्रश्न है 60 और 80 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका औसत पूछ रहा है, तो ये 70.2 यानी सी सही होता है। 77 जो आपका रूट में मान निकाल के इनको घटाना था, इसका आपका भी सी सही होता है, 2.35 आ जाएगा। इसके बाद 78 देखते हैं। 78 में आपका दिया है एसिड जो बैटरी में कराया जाता है, ये मैंने जितने विज्ञान के एसिड डाले हैं सब पूरी साइंस उसी से आई है लगभग, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये इसमें दिया था दिया है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला जो 7/8 है। अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.35 आ जाएगा।
इसके बाद में हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। यहाँ अनिल का पर्यायवाची तो अनिल पवन को कहते हैं। गुप्त का विलोम पूछा है तो प्रकट हो जाएगा सद्भावना। ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट में जो संधिया से रिलेटेड कराया था वहाँ से क्वेश्चन आया है आपका। ये सत प्लस भावना वाला सही हो जाएगा। अगला आपका श्वेत और श्वेत में अंतर क्या होता है, तो सफ़ेद और पसीना, ये आपका सही हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे, इसका होगा सब कुछ नष्ट हो जाना। अब ये हिंदी का इंग्लिश का पैराग्राफ आया है, इसको जो है सॉल्व करके आंसर देना था, तो इसके आंसर मैं बताए दे रहा हूँ क्या क्या होंगे। एलिजाबेथ न्यू नाइबर लिव्ड इन, ये आपका क्या हो जाएगा, डाउन स्टेयर्स हो जाएगा। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो ये आपका अस्थमा से पीड़ित थी, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स एक्जाइल, इसका आपका सही हो जाएगा बैनिशमेंट। अगला आपका सी सही, यहाँ आपका 88 का जो है वो सी सही होता है। अगला 89 जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आपका भी जो है सी सही होता है। मॉर्न का जो है एंटोनिम्स जॉय होता है। 90 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया, वन हु सेल्स आर्टिकल टू पब्लिक सेल्स, तो इसका आपका जो है ए हो जाएगा ऑक्टोनियर। अगला आपका जो 91 नंबर है कथन निष्कर्ष से रिलेटेड, तो इसका आपका उत्तर जो है सही हो जाएगा सी। कथन 1 जो कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर में पूछा गया है, ये आपका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा 141225181522 वाला। 93 नंबर देखते हैं। द अनामलाई रीड टेल नामक जो डेमजल है ये आपका केरल में है। अगला आपका 94 जो है गोपी ने विवेक से कहा, ये रिलेशनशिप आया था, तो इसका आपका नाना हो जाएगा रिलेशनशिप वाले में। अगला जो है ये आपका जो सीरीज आई थी इसमें आपका 17 सही हो जाएगा, विषम को चुनना था। इसके बाद में 96 नंबर देखते हैं, इसमें आपका जो है 125 डिग्री आ जाएगा। 97 में जो है आपका सही हो जाएगा औरंगाबाद, इसको संभाजी नगर कर दिया गया है। इसके बाद में है भारतीय पारंपरिक विज्ञान किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यूके को। 99 नंबर क्वेश्चन INS ताशकंद लाल सागर, तो इसका आपका सही हो जाएगा ओमा, इसका सूडान सही हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 100 है तो इसका आपका सही हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता। तो इस तरीके से हमने आज 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन डाला और 2 सेट बचे हैं, उनका भी सोल्यूशन आपको जल्द ही मिलेगा। और आप सभी लोग क्वेश्चन जो है मैच कर लीजिए और आंसर किसे मिलाइएगा ऑफिशियल। आप लोगों को देखिए सभी आंसर जो है ऑथेंटिक दिए गए हैं। आप अपने यूट्यूब चैनल जो एजुकेशन वायर LMP है इससे जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।